नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनम मिश्रा और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोनम मिश्रा पुलिस में। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है और इसके लिए जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी क्या कंडीशन चल रही है। कोरोना बहुत तेज़ी से, ओमिक्रॉन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके बावजूद भी हमारे सरकार द्वारा MPPEB द्वारा मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा आयोजित की जा रही है और उसका एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है। तो उसके लिए हमें कुछ गाइडलाइन दी गई हैं जो कि अति महत्वपूर्ण हैं और उन सभी बातों को हमें नोटिस करना होगा और उनके तहत ही ये परीक्षा ऑर्गेनाइज की जाएगी। उन सब बातों को ध्यान में रखा जाएगा और उसी के द्वारा ही उन सब बातों को ध्यान रखते हुए इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और उसका दृढ़ता से पालन किया जाएगा और करवाया जाएगा। कैंडिडेट को भी ध्यान रखना होगा कि उन सब बातों का वो पालन करें यदि वो इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। तो जो MPPEB द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है कोरोना के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो कि इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, वो कुछ इस प्रकार से है कि परीक्षा के पहले क्या करें, परीक्षा के बाद क्या करें, परीक्षा के दौरान क्या करें और क्या क्या परीक्षा के दौरान किया जाएगा, उनके द्वारा क्या क्या सावधानी बरती जाएगी, हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है, ये सब चीज़ें उसमें गाइडलाइन में बताया गया है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको परीक्षा से पूर्व क्या करना है, परीक्षा के बाद क्या करना है और परीक्षा के दौरान क्या करना है। ये सारी बातें हम आपको बताते हैं। तो जो पहली गाइडलाइन जारी की गई है वो एग्जामिनेशन सेंटर के लिए जारी की गई है और उसमें यह है कि सुरक्षा सावधानियों को लागू करने और स्वच्छता के अति आवश्यक मानक बनाए रखने के लिए मानक संचालक प्रक्रियाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। मतलब कि जो प्रत्येक पारी है उसके शुरू होने और ख़त्म होने के बाद पूरा जो एरिया है जिसको कैंडिडेट ने टच किया है उसको टोटली सैनिटाइज करना है और जो गैपिंग है, बैठने का जो सीटिंग अरेंजमेंट है, उनको 2 सीटों के बीच में जो गैप रखा जाता है, जो भारत सरकार के द्वारा दिशा निर्देश दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग उसको अरेंज करना है। हैंड सैनिटाइजर प्रवेश और परीक्षा स्थल के अंदर विभिन्न स्थानों पर उम्मीदवारों और केंद्र कर्मचारियों के लिए उपलब्ध रहेंगे। मतलब जगह जगह पर सैनिटाइजर रखा जाएगा जिसका आप एग्जामिनेशन के दौरान यूज़ करेंगे। आपके द्वारा भी किया जाएगा, स्टूडेंट के लिए भी रखा जाएगा और जो कर्मचारी हैं उनके लिए भी। फिर है स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए दस्ताने पहनने वाले पर्यवेक्षकों द्वारा परीक्षा शुरू होने से पहले सभी सीट पर रफ कॉपी सीट को रखा जाएगा। मतलब आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो पेपर देना है वो पहले से ही रख देना होगा एग्जामिनर द्वारा। तो ये तो हो गई सेंटर की बात। अब चलिए चलते हैं कि कैंडिडेट को क्या करना है उसकी जानकारी। तो परीक्षा से पूर्व कैंडिडेट को एडमिट कार्ड में दिए गए रिपोर्टिंग टाइम की जांच करना है और समय से पूर्व पहुंचना है सेंटर पे। दूसरा है, इन केस अगर कोई लेखन सहायक के साथ उम्मीदवार के मामले में ऐसा कोई कैंडिडेट है जो अपने साथ लेखन सहायक लेकर के जाता है तो उसे और उस दोनों लोग को मास्क लगाना होगा। परीक्षा से संबंधित दस्तावेज, एडमिट कार्ड, ID आदि कृपया अधिक जानकारी के लिए एडमिट कार्ड देखें। जो भी आपको डॉक्यूमेंट मांगा गया है वो आपको लेकर के जाना है। एक साधारण पारदर्शी बॉल पॉइंट पेन आप लेकर जा सकते हैं। अतिरिक्त तस्वीर उपस्थित पत्रक पर चिपकाया जाना। मतलब एक जो फ़ोटो आपको लगानी है वो आप पहले से चिपका करके जाएं। व्यक्तिगत हैंड सैनिटाइजर लेकर के जाएं। व्यक्तिगत पारदर्शी बॉटल लेकर के जाएं क्योंकि आपको पानी के लिए प्यास लगेगी तो आपको वहाँ पे पानी आपके पास रहे। ये बातें हो गई। अब आपको एंट्री के समय क्या करना है वो देख लेते हैं। तो एंट्री के समय उम्मीदवार को हर समय एक दूसरे से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखना है। केंद्र कर्मचारियों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते रहना है। केंद्र से बाहर कतार प्रबंधक, रस्सियों और मास्क को व्यवस्था की जाएगी। किसी भी स्थिति में किसी भी स्थान पर भीड़ से बचने के लिए केंद्र के बाहर लैब नंबर प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। मतलब आपको रोल नंबर नहीं शो होगा, आपको डायरेक्ट वहाँ जाके पता करना है ना। अभ्यर्थियों को केंद्र में प्रवेश से पहले साबुन से हाथ धोना है। साबुन से हाथ धुलने के बाद आपको हैंड सैनिटाइज करने हैं और उम्मीदवार को निर्देश के अनुसार एडमिट कार्ड में विधिवत डिटेल भर करके लाना है। मतलब आपको एडमिट कार्ड में जो भी डिटेल मांगी गई है वो आपको घर से ही भर कर लाना है, वहाँ पर नहीं भरना है।
प्रवेश के समय एडमिट कार्ड पर स्वघोषणा और शरीर का तापमान की जांच की जाएगी। केंद्र कर्मचारी प्रवेश पत्र पर बार बार कोड स्कैन करने के बाद आपको संबंधित लैब के लिए मार्गदर्शन करेंगे। उम्मीदवारों को केंद्र कर्मचारियों के द्वारा प्रदान किए गए निर्देश का पालन कड़ाई से करना है। स्पेशली ध्यान दें कि यदि कोई परीक्षा के दिन प्रवेश पत्र में उल्लेखित सरकार के कोविड-19 के निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आपको परीक्षा के दौरान क्या क्या करना है ये बातें मैं आपको बता देती हूँ। रफ कार्य के लिए उम्मीदवार द्वारा उपयोग के लिए प्रत्येक उम्मीदवार के डेस्क पर 5 A4 आकार की कॉपी सीट रखी जाएगी। यदि आपको आवश्यकता पड़ती है तो आपको और प्रोवाइड किया जाएगा। प्रत्येक पारी शुरू होने से पहले और ख़त्म होने के बाद हर जगह सैनिटाइज किया जाएगा। सैनिटाइजर से हैंड सैनिटाइज करने के बाद अभ्यर्थियों को उपस्थिति पत्रक में हस्ताक्षर करना होगा। तो ये तो हो गई परीक्षा की बात। अब परीक्षा के बाद आपको क्या करना है तो वो आपको अति महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। इन केस आपने ये बात नोट नहीं की तो आपकी परीक्षा किसी मतलब की नहीं है। तो पहला तो है एक पारी पूरा होने के बाद इन केस आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो आपको बैठे रहना है परीक्षा हाल में, निकलना नहीं है। जब आपको टीचर्स बोलेंगे, जब वो दिशा निर्देश देंगे तब आपको बाहर जाना है। जब तक अपने सीट से नहीं उठना जब तक कि आपको टीचर नहीं बोले। और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उम्मीदवार को ड्रॉप बॉक्स के पास उपलब्ध कर्मचारियों को प्रदर्शित करने के बाद एडमिट कार्ड और रफ सीट को सलाह बॉक्स में छोड़ना होगा। अगर कोई उम्मीदवार बॉक्स में एडमिट कार्ड या रफ सीट छोड़ने से चूक जाता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है, जिसमें परीक्षा से अयोग्य भी शामिल है। तो इस बात को आपको बहुत अच्छी तरह से बार बार पढ़ना है और अपने दिमाग में बैठाना है कि आपको जो रफ दिया गया है, जो भी आपके क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो A4 साइज़ के पेपर आपको दिए गए हैं तो उनको आपको वहाँ पे जो बॉक्स रखा गया है तो उनको टीचरों के द्वारा जो बताया जाएगा उन पे आपको डाल। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको परीक्षा से अयोग्य भी घोषित किया जा सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और अपना जो भी रफ सीट है उसको डस्टबिन में या फिर जो भी सलाह बॉक्स है उसमें ज़रूर डालें। तो आशा है कि आपको प्रत्येक गाइडलाइन समझ में आ गई होगी। तो आप अच्छे से अपने परीक्षा की तैयारी करिए, समय पर परीक्षा केंद्र जाइए और अच्छे से परीक्षा दीजिए और पुलिस ज्वाइन करिए। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम। मेरी वीडियो को देखते रहिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।